लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म हो गए हैं और तीसरा चरण शुरू होने वाला है। और ये 2 चरणों में जो स्टेट्स आया है उसके हिसाब से जो वोटिंग परसेंटेज है काफी घट गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी पार्टियां जो है वो विश्वास अपनी जनता में नहीं जुटा पा रही है और जनता भी कॉन्फिडेंस इन पार्टियों से लूज कर रही है। जनता का मानना है कि पार्टियां आती हैं, वायदे करती हैं, प्रोमिसेस करती हैं और सरकार बनाती हैं, लेकिन वो उस वायदे पे कायम नहीं होती और जनता के मुद्दे मुद्दे ही बन के रह जाते हैं, उन पे कभी काम नहीं होता। और इस विश्वास न जुटाने के कारण जनता जो है वो वोट नहीं कर पा रही है और कॉन्फिडेंस लूज कर रही है। लेकिन मेरा जनता से अनुरोध है, वोटर्स से अनुरोध है कि आप लोग वोट करें, क्योंकि वोट करना बहुत ही अनिवार्य है और आवश्यक है। क्योंकि अगर आप लोग वोट नहीं करेंगे तो कोई भी चेहरा जिसे सरकार में नहीं होना चाहिए, क्या पता वो सरकार में आ जाए। तो आप लोग घर से निकले, वोट करें। और मुझे लगता है कि जनता कंफ्यूज भी है कि किसे वोट करना चाहिए, कौन से पार्टी को वोट करे, कौन उनके लिए काम करेगा, कौन महंगाई पे काम करेगा। तो इसके लिए 2 जो अपनी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया है जो प्रॉमिस करती है कि हम आने वाले 5 साल में अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ये काम करेंगे। तो बीजेपी ने अपनी मोदी की गारंटी नाम से अपनी मैनिफेस्टो जारी की है। वाइल ऑन द अदर हैंड वहीं पे हमारी कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने कुछ की इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस को और कुछ मुद्दों को उन्होंने मेंशन किया है कि वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जिन पे वो आने वाले 5 साल में अगर वो सरकार में आते हैं तो वो इन मुद्दों पे काम करेंगे। तो जहां मोदी की गारंटी जो बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो इशू करी है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो आने वाले टाइम में महिलाओं के लिए, जो बीजेपी ने प्रॉमिस करी है कि वो महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन बिल लेके आएंगे, इसमें 1/3 आरक्षण वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखेंगे। वहीं कांग्रेस ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम लाया है, जिसमें कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम हर महिला, जो गरीब महिलाएं हैं भारत की, उन्हें 1 लाख रुपए सालाना और 8,500 रुपए लगभग महीना हर गरीब महिला के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करी जाएगी अगर वो सरकार में आते हैं। दूसरा, उन्होंने महिलाओं को लेकर ये वायदा किया है कांग्रेस ने कि वो 50% रिजर्वेशन गवर्नमेंट वैकेंसीज और जॉब में महिलाओं के लिए रखेंगे। अगर हम युवाओं की बात करें तो कांग्रेस ने युवाओं के लिए प्रोमिसेस करी है, जिसमें पहला उनका है कि बेरोजगारी पे वो लोग काम करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि हम अप्रेंटिसशिप एक्ट लाएंगे, जिसमें जितने भी बेरोजगार युवा हैं सबको इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट अप्रेंटिसशिप मिलेगा और उसके खर्चे सरकार उठाएगी। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि वो 30 लाख जॉब वैकेंसीज लाएंगे अगर वो सरकार में आते हैं तो। वहीं बीजेपी युवाओं के लिए ये प्रॉमिस करती है कि वो पेपर लीक लॉ बनाएंगे, पेपर लीक के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ, जिसमें कि जो भी पेपर लीक होते हैं उन पे एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी, सो दैट कि जो भी फ्यूचर है स्टूडेंट का वो बर्बाद ना हो, उस पर कोई असर ना पड़े। दूसरा, बीजेपी गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी अभी फिल नहीं हुई है उन्हें फिल करेगी, बट ये कोई नंबर नहीं उन्होंने मेंशन किया जैसा कांग्रेस ने मेंशन किया था कि वो 30 लाख तक वैकेंसी अब सरकार में आती है तो लाएगी। दूसरा, बीजेपी ये भी बोलती है कि वो मुद्रा लोन को 25 लाख तक एक्सटेंड करेंगे, जो भी मुद्रा लोन दिया जाता है स्टार्टअप इंडिया के तहत, और इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। मोदी जी ये भी उन्होंने प्रॉमिस करा है कि आने वाले 5 साल में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे वो इंडिया को। अगर हम बीजेपी के मैनिफेस्टो में सीनियर सिटीजन के लिए बात करें तो उनका कहना है कि वो आयुष्मान भारत के तहत 70 लाख सीनियर सिटीजन को जोड़ेंगे और उन्हें लाभान्वित करेंगे, और जो भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं जो भी सीनियर सिटीजन उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए न्याय यात्रा यानी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये उन्होंने बताया है कि वो नेशनल अलाउंस पेंशन स्कीम जो है उसे बढ़ाकर 1,000 करेंगे, और जो भी पब्लिक यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीनियर सिटीजन को कंसेशन दी जाएगी। अगर कांग्रेस के हिसाब से जो उन्होंने मुद्दे रखे हैं फार्मर्स के लिए कि वो किसानों के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी को है वो लीगल गारंटी प्रोवाइड करेंगे, वो एक एक्ट या लॉ लेके आएंगे जिसमें एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे। वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया है कि वो एमएसपी को रिव्यू करेंगे टाइम टू टाइम और उसे इंक्रीज करेंगे अगर जरूरत हुई तो, और वो फसल बीमा योजना भी लेके आएंगे, बीजेपी का ये कहना है। अगर हम बात करें, हमने युवाओं की बात कर ली, हमने महिलाओं की बात कर ली, हमने सीनियर सिटीजन की बात कर ली, हमने फार्मर की बात कर ली। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट का यानी कि मोदी की गारंटी जो मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने कहा है कि वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे और एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसे अपग्रेड करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इफेक्टिवली। वहीं हमारे कांग्रेस का कहना है न्याय पत्र के हिसाब से कि वो राइट टू फ्री एजुकेशन, मतलब जो 12वीं कक्षा तक है सभी को फ्री में एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, और एनईपी में वो चेंजेस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में।
वहीं अगर इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जीडीपी को 10 साल में डबल कर देंगे। अगर लगभग 6.6% की जीडीपी ग्रोथ रेट है तो उसे उन्होंने डबल करने की बात करी है। और जो गिग वर्कर्स यानी कि वो वर्कर जो पार्ट टाइम काम करते हैं अपने अनदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए, उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लेके आएंगे। वहीं इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी के हिसाब से बीजेपी ये प्रॉमिस करती है कि वो इंडिया को इकोनॉमी के टर्म्स पे भारत की जो इकोनॉमी 5th पोजीशन पे है उसे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे लेके आएंगे, और इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसे कंट्रोल करेंगे और इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टअप इंडिया जो मिशन है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उस पर वो काम करेंगे और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। उसके थ्रू जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टैक्स पेयर है हमारे कंट्री में, उन्हें वो रिवार्ड और रिकॉग्निशन देंगे, उन्हें ऑनर देंगे जो टैक्स पेयर है। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात कर लें जो बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रॉमिस करती है, तो इंपॉर्टेंट मुद्दे जो बीजेपी प्रॉमिस करती है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो सीएए को इंप्लीमेंट करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, जो डिस्पैरिटी है रिलीजन कास्ट के बेसिस पे उसे वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे और सुरक्षित भारत, जीरो टॉलरेंस रेट और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी गवर्नमेंट की प्रॉमिस है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉमिसेस जो कांग्रेस पार्टी ने करी है उसमें उन्होंने कहा है कि वो जातीय जनगणना करेंगे और 50% जो कास्ट कोटा है उसे वो बढ़ाएंगे, और नेशनल मिनिमम वेज जो होता है उसे बढ़ा के वो 400 रुपये करेंगे, और अग्निपथ स्कीम को वो कैंसिल करेंगे, डिसमिस कर देंगे। तो ये दोनों के मैनिफेस्टो थे, दोनों मैंने कंपेयर करके बता दिया। आप दोनों मैनिफेस्टो को एनालाइज करें और विचार करें, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वोट, इट्स योर एब्सोल्यूट राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड सब्सक्राइब द चैनल।